मैं अभी बालाहेड़ी जो खटीक समाज की एक बहुत बड़ी मंडी है जहां पर बकरों का क्रय विक्रय किया जाता है, मैं यहाँ हूँ। यहाँ कल एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, सामूहिक विवाह सम्मेलन का। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं इनसे। जी, आपका नाम? कैलाश जी, आप यहाँ अध्यक्ष? मैं अध्यक्ष हूँ इस मंडी का। कैलाश जी यहाँ इस मंडी के अध्यक्ष है, तो आइए इनसे जानते हैं कल क्या प्रोग्राम होने वाला है। कल के कार्यक्रम के बारे में आप हमारे खटीक समाज के जितने भी लोग हैं उनको बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जानना चाहते हैं हम कि कल आप क्या क्या करने वाले हैं सम्मेलन के। सम्माननीय मेरी प्यारी समाज, सम्माननीय मेरी प्यारी समाज, कल हमारे यहाँ समिति में 9वां सम्मेलन, वैवाहिक सम्मेलन 9वां हो रहा है, जिसमें 39 जोड़ों शरीक किए गए हैं। और मेरी प्यारी समाज द्वारा एवं मेरी कार्यकारिणी द्वारा और हमारी समाज के सभी सदस्यों द्वारा ये सहयोग प्राप्त करके हम ये पुण्य कार्य को संपन्न कराने जा रहे हैं सर। और हमारी समिति खटीक समाज सेवा समिति कीर्तन ग्राम बालाड़ी बोर्ड के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। और ये 9वां आयोजन है, इससे पहले भी किए और इस सेवा के साथ करते आए हैं, कर रहे हैं। और आप समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं और समाज से यही आशा करते हैं कि समाज हमारे साथ हमेशा के लिए सहयोग और तत्परता के साथ ध्यान देती रहे और हमारी रक्षा करती रहे। धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो यहाँ की जो ये समिति बनी हुई है वो स्वयं अपने खर्चे से करती है या इसके अलावा भी आप समाज के कोई अन्य लोग जो सहयोग करना चाहते हैं उनसे भी आप सहयोग लेते हैं? हाँ, थोड़ा चंदा भी लेते हैं। संपन्न व्यक्तियों के पास गांव में हम जाकर कुछ चंदा भी लेते हैं, उनसे अर्जी भी करते हैं, दान भी के रूप में भी लेते हैं, फिर कुछ बकरा बंदी भामाशा के रूप में करते हैं। फिर समिति, हमारी बकरी समिति से भी हमारा गुजारा होता है, उसको 2 रुपये टिक्की के रूप में ले लू के उसका कुछ करके हमारा खर्चा निकाल के कुछ बचता है तो उसको, और निस्वार्थ कार्य करके हम समाज की संपन्न कार्य को हम करते हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन का, ये कितने, आपने बताया 9 वर्षों से कर रहे हैं? जी। तो कौन से सन से आपने ये कार्यक्रम आरंभ किया था? 2014। चावला जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप यहाँ आए, मेरे पास आए और इस सम्मेलन के बारे में आप भी बताएं, क्योंकि मैं भी आपको देखते आ रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से आप जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को का आप संचालन भी करते हैं और इस कार्यक्रम को देखते भी हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कल के कार्यक्रम के बारे में। 2011। मैं कन्यालाल चावला, राहुली ग्राम तहसील निवाई जिला टोंक का रहने वाला हूँ। वर्तमान में प्रतापनगर में रहता हूँ। मैं यहाँ 2000 से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के प्रधान स्वर्गीय श्री छोटू लाल जी बसवाल साहब और इन लोगों का जो कार्यकारिणी है, इनका हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रहा है, इनका सहयोग रहा है। इन्होंने कई बार कई जगह गए और सम्मेलन की चर्चा की कि भाई हमारी मंडी में भी सम्मेलन का आयोजन होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ आया तो हमारे प्रधान जी ने और बसवाल साहब ने मेरे को कहा कि आप यहाँ हमारे सम्मेलन प्रारंभ करिए। तो इसका प्रयास मैंने इनको कहा कि आप लोगों का मेरे पे आशीर्वाद रहेगा तो ये जो आपकी इच्छा है मैं यहाँ पर संपन्न करवा के ही रहूँगा। यहाँ प्रारंभ हुआ, प्रारंभ में 11 जोड़ों से स्टार्ट हुआ। शुरुआत में हमारे यहाँ 13 जोड़े हुए थे प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन में, और उसके बाद में लगातार 2011 के बाद में लगातार यहाँ बढ़ते रहे। यहाँ दानदाताओं और यहाँ की जो समिति है और यहाँ आसपास के लोग हैं जो इतने समर्पित है, ये राजनीतिक से अनभिज्ञ है। ये मात्र समाज की सेवा में और आपस में संपूर्ण समय समाज को समर्पित करने में अग्रणी रहे हैं।
इनका सम्मेलन देखने के लिए, और ये ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ करते हैं जो पूरा राजस्थान नहीं भारत में खटीक समाज में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम सम्मेलन खटीक समाज कीर्ति नंगला बालाहेड़ी में आयोजित होता रहा है और होता रहेगा। इनका हमेशा प्रयास ये रहा कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्मानीय व्यक्ति, सरपंच हो, अध्यक्ष हो, कोई भी है, यहाँ से सम्मान के बिगड़ नहीं जाता है। इन्होंने कभी किसी संख्या पर रोक नहीं लगाई कि भाई 10 संख्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए बारात में, या ऐसे आना चाहिए, नहीं। इन्होंने कहा आपकी इच्छा है जितने लाओ। और ये दिल खोल के गरीब बच्चों को जो सुविधाएं एक मध्यम वर्ग परिवार को नहीं मिलती है, वो सुविधाओं के लिए ये ऐसी वस्तुएं देते हैं कन्यादान में, जैसे फ्रिज है, कूलर है, पलंग ऐसा है कि आने वाली उसकी 10 पीढ़ी भी उसको उपयोग कर सकती है। इतनी मजबूत वस्तु देती है जो शायद मेरे घर में वो वस्तुएं नहीं है इतनी मजबूत, जो ये एक एक चीज को परख के उनको समर्पित करती है कन्यादान में। ठीक है चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपसे ये भी जानना चाहूँगा, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप कल के कार्यक्रम को लेकर? समाज को तो यही संदेश है कि इन लोगों से प्रेरणा लेकर समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो धनाढ्य वर्ग का व्यक्ति है, वो ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में आगे आकर अपना जो बिल्कुल नेक कमाई है उसका हिस्सा समर्पित करे, उनको दान दे, और अपने बेटी और बेटियों को भी इसमें सम्मेलन में विवाह कराए, जिससे सबको प्रेरणा मिले। ये नहीं है कि एक सामूहिक विवाह सम्मेलन तो मात्र एक गरीब या मध्यम वर्ग परिवार के लिए है, नहीं, उन लोगों को भी इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में अच्छे अच्छे परिवार जो धनाढ्य है, पैसे वाले, गुरु महाराज ने उनको खूब दे रखा है और गुरु महाराज उनको ज्यादा से ज्यादा दे, पर उनके बच्चे बच्ची भी इन सम्मेलनों में आए तो हमारे जो आर्थिक हमारा समाज गिरा हुआ है वो उससे ऊपर उठेगा। क्योंकि शहरी सेक्टर में तो हमारा समाज आर्थिक स्तर से मध्य वर्ग तक आ गया, पर ग्रामीण एरिया में हमारा समाज अभी बहुत पीछे है। और शिक्षा का सबसे बड़ी हमारी समाज में शिक्षा की कमी है, क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन में लोग आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारे समाज के अच्छे अच्छे IAS, RAS या सरपंच या और कोई डायरेक्टर, MLA, MP आते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर ये समाज में जो लोग आते हैं उनके वो भी अपने दिलों में जागृति करे कि इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए और आगे बढ़ाए। हमारा समाज को यही प्रेरणा देते हैं कि जितने भी धनाढ्य अच्छे परिवार वाले, अच्छे अधिकारी लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे, नौकरी पैसा, वो भी अपने बच्चे और बच्चों की सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करें। ठीक है चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के बारे में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ जो चावला जी ने बताई कि जितने भी धनाढ्य लोग हैं वो अपने धन का यहाँ आकर सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ विवाह सम्मेलन के अंदर अधिकांशतः गरीब जो बच्चे होते हैं उनका विवाह किया जाता है। और दूसरी बात, चावला जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर जो धनाढ्य लोग हैं वो भी आकर यहाँ अगर इस विवाह सम्मेलन में अपने बच्चे बच्चियों की शादी करते हैं, तो जो गरीब लोग हैं जो झिझकते हैं सम्मेलन में आने से, उनको भी एक प्रेरणा ये मिलेगी कि जब अमीर लोग शादी कर रहे हैं सम्मेलन में, तो हम गरीबों को भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आइए अब इनसे मिलते हैं। जी, आपका नाम? आप भी आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखो जी, हमारे यहाँ जो फीस लेते 91 रुपये थी बेटा बेटी वालों से, उसको हम वापस कन्यादान के रूप में लड़की को देते थे। हम निःशुल्क सेवा करते हैं और जितने पदाधिकारी हैं इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, निःशुल्क रात दिन सेवा करके ये 2 रुपये के चंदे को उठा करके समाज में दान ले करके और समाज दूसरे समाजों को प्रेरणा देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। तो मैं आप सभी दर्शकों से, खटीक समाज के जो भी बंधु हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि कल यहाँ कार्यक्रम होगा, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और देखें और इनसे कुछ प्रेरणा लें और इनसे कुछ सीखें। पहले से और भी ज़्यादा संख्या आई है। और दूसरी बात, पहले से ज़्यादा जोड़े भी इस बार हो रहे हैं। ये इसी प्रकार से अच्छे कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।